बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नमस्कार डिवाइन विजन आडी चैनल पर। एंड थैंक यू सो मच आप सबके इतने स्नेह मान सम्मान आदर के लिए। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। एंड मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो लोग व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स स्पेशली सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के, आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच आपके इतने स्नेह के लिए एंड यू मीन द वर्ल्ड टू मी। सो इस चैनल पे अपना प्यार बरसाते रहिए और अपने लव्ड वंस के साथ भी शेयर कीजिए कंटेंट, बिकॉज यू नेवर नो, यू कुड स्प्रेड सम पॉजिटिविटी और सम अवेयरनेस इनटू देयर लाइफ। सो फ्रेंड्स, मैं टैरो कोचिंग स्टार्ट करने वाली हूँ, बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं, मुझे मेरा इंस्टाग्राम पेज है डिवाइन विजन आडी, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ईमेल भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये सर्टिफिकेट कोर्स है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है ये है कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, सिंगल्स। ठीक है, और मैंने इस रीडिंग में एक दो चीज़ें और ऐड की हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है और पॉसिबल ज़ोडिएक साइन उस पर्सन का क्या हो सकता है जो आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, सो लाइक आई टेल ऑल ऑफ यू, take this information with a grain of salt. Okay, nothing is set in stone. Okay, आप अपनी प्रेयर्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन से अपना आउटकम, डिजायर्ड आउटकम पा सकते हैं अपनी लाइफ में किसी भी स्फेयर में। ठीक है, और बहुत जल्द मैं लाने वाली हूँ करियर फाइनेंसेस की रीडिंग। तो जो लोग देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दो पाइल्स से मैंने रीडिंग को डिवाइड किया है, दो पाइल्स हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको बैक कवर सिखाने वाली हूँ। ठीक है, जो पाइल्स हैं उनके। ठीक है, और जब रीडिंग स्टार्ट होगी तो आई विल रिवील द कवर्स, रिवील द कार्ड्स टू यू। ठीक है, सो मुझे जितना पता है कि लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है सिलेक्शन होने में, करने में। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं डेट ऑफ बर्थ की या नेम इनिशियल्स के हिसाब से करूं, सो सॉरी फ्रेंड्स, प्लीज एक्सक्यूज मी, आई हैव अ सोर थ्रोट। सो मैं आई वेरी सून ब्रिंग दैट रीडिंग टू यू एज वेल। ठीक है, तो वैसे मैं टाइम स्टैम्प्स भी देती हूँ और आपको ऑप्शंस भी देती हूँ सिलेक्शन के लिए। तो उसके बाद भी अगर आपको हो रहा है तो मैं कोशिश करूँगी नेम इनिशियल्स या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लाने के लिए। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ओके, just a moment. This is pile number 1, this is pile number 2. Okay, so this is chakra wisdom oracle cards. You can see the rainbow colors over here, and this is Sai Baba cards. Okay, and you can see yellow color in Sai Baba's pratima, you mean their picture over here. Okay, so close your eyes, take a deep breath, and universe को से कहिए सही पाल की तरफ आपको ले जाए, आपको डायरेक्ट करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आपको और टाइम चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो। आप वीडियो को यही पॉज कर सकते हैं अगर आपको और टाइम चाहिए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये वाली पाइल, ओके, सो देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, सिंगल्स। ओके, सो फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। ठीक है, ओके, प्री शफल कार्ड्स मैंने रखे हैं। ओके, सो आपके लिए कार्ड आया है वर्कहॉलिक। ओके, सो जैसे कि जाहिर है ये पर्सन थोड़े से क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं। अगर आप उस क्रिएटिव एंडेवर्स करते हो उसमें आपको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, और ट्रैवलिंग करने को काफ़ी शौक हो सकता है। ओके, आर्टिस्ट भी हो सकते हैं या राइटिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ इनका शौक हो। ग्राफिक डिज़ाइनर आई एम हियरिंग। ओके, ये पर्सन वर्कहॉलिक हो सकते हैं, इनको अपने काम से बहुत प्रेम हो सकता है। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। ओके,
अब सिंगल्स देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है। ज़ोडिएक और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी हम देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखेंगे आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, ठीक है। ओके, सो टेक व्हाट रेजोनेंस विद यू एंड लीव द रेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1, द फर्स्ट कार्ड वी गॉट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 of cups, the Hierophant, wow, 10 of cups, Page of Pentacles। okay, सो राइट ऑफ द बैट मुझे जो फील हो रहा है ये एक सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, बट मुझे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, पहले आपकी फ्रेंडशिप जो हो सकता है, कनेक्शन आपका स्टार्ट हो, या ये आपके फ्रेंड हैं ऑलरेडी, यू प्रोबेबली नो दिस पर्सन। ऐसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो जब आप इनसे पहली बार मिलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप इनको पहले से जानते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों को ये पर्सन जो है अपने करियर के थ्रू, स्टडी वर्क के थ्रू मिल सकते हैं। कुछ लोगों को ये जो पर्सन जो अपनी फैमिली के थ्रू प्रोस्पेक्ट आ सकता है आपको। कुछ लोगों को ये पर्सन आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी के लिए मुझे पिकअप हो रहा है ऑनलाइन, बट मोस्टली मुझे दूसरे सिनेरियोज आ रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताए, ठीक है। तो ये जो पर्सन है देखिए करियर ओरिएंटेड काफ़ी होंगे, आपके बीच में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। और ये जो पर्सन है राशियाँ अगर मैं आपको बताऊं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके बीच में कंपैटिबिलिटी हो, वो बहुत अच्छी होगी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वो काफ़ी अच्छी होगी, कम्युनिकेशन काफ़ी आपका अच्छा रहेगा इस पर्सन के साथ में, ठीक है। और ये पर्सन जो है कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे, ये सीधा कमिटमेंट के 2 कार्ड जा चुके हैं हमारे पास में, मैरिज के 2 कार्ड जा चुके हैं। ओके, ये पर्सन आपके साथ फैमिली चाहेंगे, आपके साथ फ्यूचर चाहेंगे, कमिटमेंट चाहेंगे, ठीक है। तो रियल लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ट्रू लोग ऐसे होते हैं जो कमिटमेंट देते हैं, ठीक है। बाकी फट्टू और फेक होते हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये आपको कमिटमेंट देंगे, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपसे मिलने के 2 to 3 मंथ्स के अंदर या फिर 5 मंथ्स के अंदर ही ये पर्सन मैरिज का स्टेप उठा सकते हैं आपकी तरफ, ठीक है। फॉर दोज ऑफ यू हु नो दिस पर्सन, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जो है विद इन 5 मंथ्स या February to May के बीच में आपके मैरिज रिलेटेड कोई स्टेप उठा सकते हैं, और अक्टूबर नवंबर के आसपास आप लोगों की शादी हो सकती है इन द कमिंग ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो टाइमलेस रीडिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम सीइंग इन द कार्ड्स। ओके, सो बहुत ही उम्दा रीडिंग है, अच्छी रीडिंग है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब जो रिलेशनशिप आपकी होगी, अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, वो पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे, ठीक है। ऐसे चांसेस बहुत ब्राइट हैं, ओके। और ये पर्सन आपके साथ आपकी करियर को लेके काफ़ी सपोर्टिव होंगे, जिम्मेदारियां आपकी बांटेंगे, आपको अच्छी करियर या फाइनेंशियल एडवाइस भी देंगे, आपको इनके साथ एक मोरल सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आपको फील होगा। और मुझे से मैसेज आ रहा है कि ये बड़ों को, फैमिली की रिस्पेक्ट करने वाले पर्सन हैं, सबको साथ लेके चलने वालों में से हैं। इनके लिए आपकी सेफ्टी, केयर, आई एम हियरिंग ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये पर्सन आपको एक हो सकता है कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस हो, आप या रिलीजियस डिफरेंस हो, कल्चरल डिफरेंस हो आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये जो पर्सन है मुझे से मैसेज आ रहा है कि थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, अड़ियल स्वभाव के हो सकते हैं, डोंट माइंड, ओके। वैसे ट्रस्टवर्दी पर्सन मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे से मैसेज आ रहा है कि आप लोग साथ में भी कुछ पार्टनरशिप हो सकता है स्टार्ट करो, यू गाइस कुड कोलैबोरेट विद ईच अदर, ठीक है। या आपको उनकी तरफ से कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो आपकी जान पहचान बढ़े, ऐसा भी मैसेज मुझे
आ रहा है, ठीक है। ओके, सो फैमिली से आपको अपनी इंट्रोड्यूस करवाएंगे कुछ महीनों की मुलाकात के बाद, ठीक है। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन के साथ अगर आपकी शादी होती है, जो मुझे दिख रहा है पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है और हार्मनी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ में, ठीक है। सो ये आपकी लव लाइफ मुझे दिख रही है। तो अब देख लेते हैं कि कौन आने वाला आपकी लव लाइफ, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और राशियां हम बाद में देखेंगे, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज विक्टिम। डोंट वरी, मैं बताती हूँ। इम्पेशंस, परसेवरेंस एंड रिजेक्शन। सो मुझे ऐसे मैसेजेस, कुछ मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं, और मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हो सकता है इससे पहले आपका कोई हार्ट ब्रेक रहा हो, या कोई रिलेशनशिप टूटा हो, या कोई रिलेशनशिप हो सकता है वर्कआउट नहीं किया था आपका इनके आने से पहले, ठीक है। और उसके बाद आप विक्टिम मेंटालिटी में चले गए कि मेरे साथ ये ऐसे क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती है, मेरे को कामिक पार्टनर्स मिल जाते हैं कि जो मेरे को दुख देने के लिए लोग आते हैं, ठीक है। तो आप इस मेंटालिटी में जाते हुए मुझे दिख रहे हो कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी फेज के लिए, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, स्पिरिट कह रही है कि आप विक्टिम मेंटालिटी में मत जाओ और सेल्फ लव, सेल्फ केयर करो, अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करो, ठीक है। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आप इम्पेशेंटली बढ़ते हुए दिख रहे हो, आपको कुछ प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, आपने काफ़ी अपने ओल्ड पैटर्न्स को छोड़ के आगे बढ़ोगे, आपने जितने एफर्ट्स करने थे, मेहनत करनी थी, वो कर ली। हो सकता है आपने जिस पर्सन की तरफ मेहनत करी हो उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील कराया हो, या आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा हो, या आपने उनको रिजेक्ट किया हो, वही आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ऐसा मैसेज भी मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन इम्पेशेंटली आपकी तरफ आएंगे और फिर एफर्ट्स करेंगे बहुत ज़्यादा आपको जीतने के लिए, अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए। और ये अपनी मजबूरियां आपको गिना सकते हैं, बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हुआ या मिसकम्युनिकेशन हुआ, उसकी वजह क्या थी, ठीक है, या उनकी एब्सेंस की वजह क्या थी, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो लव लाइफ में आपकी मुझे सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं कि थोड़ा हो सकता है आप इस पर्सन को वेलकम करने में अपनी लाइफ में टाइम लगाओ विद रिजेक्शन कार्ड, ठीक है। मुझे सभी मैसेज आ रहा है कि अगर ये जो पर्सन अगर किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हो, तो वो पर्सन अगर दूसरों की बातों में आके गलत फैसले करते थे आपके कनेक्शन को लेके, तो अब वो उनके थॉट्स को रिजेक्ट करेंगे और सच के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। और आपको जो है आपके नज़रिए से चीज़ों को देख सकते हैं कि आपने कितना कुछ फेस किया, सफ़र किया, उनकी वजह से दे विल वर्क हार्ड। अब ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे, ठीक है। अगर कोई नए पर्सन के आप चाह रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि एक आपके बैड फेज के बाद, विक्टिम और रिजेक्शन के बाद, यानी कि नेगेटिव पैटर्न के बाद, नेगेटिव मोमेंट्स फेज के बाद एक पॉजिटिव फेज आ रहा है, जिसमें कि आप पहले हो सकते हो रिलक्टेंट हो, रेजिस्टेंस दिखाओ कि नहीं मेरे साथ तो ऐसे हो गया है, मुझे प्यार पे विश्वास ही नहीं रहा, उस फेज में हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए जाओ, बट मुझे आप उस फेज से बाहर आते हुए दिख रहे हो। और फिर इम्पेशेंटली एक पर्सन आपकी तरफ आएगा और वो एफर्ट करेगा आपकी तरफ, ठीक है। और आपके पुराने दुख दर्द आपको भुला सकता है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ अच्छी ही रहने के चांसेस हैं, एफर्ट इक्वली दोनों तरफ से होंगे, ठीक है। और ओपन एंडेड कम्युनिकेशन आपका होगा, ये नहीं कि माइंड गेम्स चल रहे हैं। आपको विक्टिम मेंटालिटी और रिजेक्शन के माइंडसेट से बाहर आना है, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं, ठीक है। पास की मिस्टेक से सीख के आगे बढ़ो, उसके बैगेज को कैरी मत करो फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, सो ठीक ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं, ओके। और अब देख लेते हैं कि उस पर्सन की राशि क्या हो सकती है, ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट सेट इन स्टोन, ये पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। तो इस पर्सन की क्या ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। Okay, we have the Four of Pentacles and then we have the Seven of Cups. Okay,
सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके जो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं उनकी स्पेसिफिक राशि अर्थ साइन और वाटर साइन की दिख रही है। दिस इज़ वेरी कोइंसिडेंटल, क्योंकि जो हमने पहले कार्ड्स देखे हैं, इफ यू रिमेंबर, उसमें भी वाटर साइन और अर्थ साइंस ही आए हैं। यू नो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये राशियां ही आई हैं। तो इन दोनों में से कोई राशि होने के इनके चांसेस हैं, अर्थ साइन या वाटर साइन होने के इनके चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पायल 1 की रीडिंग। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, आई इनवाइट ट्रू लव एंड हैप्पीनेस इन माई लाइफ। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे। थैंक यू। ओके, सो चलिए, फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने सेलेक्ट किया था पाइल नंबर 2, ओके, दिस कार्ड, ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड आया है। Sadness and gladness, okay, sorry for the lighting. Sadness and gladness are two sides of the same coin. ओके, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप कुछ लोगों के लिए कि आप ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हो या थोड़े फिल्मी किस्म के हो, आप कोई चीज़ यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि कोई भी रिश्ते में हमेशा सुख का टाइम या हमेशा दुख का टाइम नहीं रहता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा वक्त, धूप छाँव, बुरा वक्त आता ही रहता है, चलता रहता है, धूप छाँव चलती रहती है हर रिश्ते में। तो आप इसको सैडनेस एंड ग्लैडनेस, पॉजिटिव और मतलब अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाएं एक दूसरे का, और ऐसा पर्सन उससे आपको मिलेगा जो आपको अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाएगा। ठीक है, और वो मतलब ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपके दुखों को, इमोशनल साइड को लेके भागने वाला नहीं है। ऐसा मुझे भी चैनल मैसेज आया। ठीक है, मुझे ये भी मैसेज आ रहा है ओके, कि ये पर्सन अभी अपने करियर पे बहुत फोकस्ड है। इनके लिए करियर, फाइनेंसेस, मटीरियलिस्टिक थोड़े हो सकते हैं, डोंट माइंड, बट थोड़े से मुझे दिख रहा है कि करियर वगैरह बहुत मायने रखता है इस पर्सन के लिए। ठीक है, ओके, सो स्टेबिलिटी लाएंगे और गुड लक लाएंगे पर्सन आपकी लाइफ में, ऐसा भी मैसेज मुझे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सिंगल्स आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, फाइल नंबर 2। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। एंड जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ओके, सो चलिए लेट्स सी। बहुत कार्ड्स आए हैं इस पाइल में, कीगल है, अच्छा 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि रीडिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि इस पर्सन की राशि क्या हो सकती है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो हम पहले देखने वाले हैं कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। द लवर्स, 4 of cups, 4 of swords, Ace of swords, 8 of pentacles, 3 of cups, 5 of cups, Judgment, and last card we have is the Moon. Okay, चलिए, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। मुझे मैनिफेस्टेशन का कोई कार्ड नहीं आया, बट मुझे चैनल मैसेज आया। तो ये आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को फ्रेंड्स, और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो किसी, अगर आप कोई नया पर्सन चाह रहे हो अपनी लाइफ में, पास पर्सन नहीं चाह रहे हो, क्योंकि दोनों सिनेरियोज आते हैं कई बार रीडिंग में, तो मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं जो मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप कोई नया पर्सन चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, पास्ट पर्सन को नहीं चाहते हो, तो हो सकता है आप ऑलरेडी उस पर्सन की एब्सेंस मिस कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि बस अब मैं कनेक्शन में आऊँ, मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट मिले, ठीक है, और थोड़ा एक मोरल सपोर्ट मिले, सपोर्ट सिस्टम मुझे भी मिले, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आपको सपोर्ट चाहिए किसी का, बट इट्स जस्ट दैट कि एक फॉर एक लव आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है।
तो मुझे से मैसेज आ रहा है कि कोई रिलेशनशिप आपका हो सकता है इससे पहले टूटा हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो, या किसी ने आपको लेट डाउन किया हो, ठीक है, थर्ड पार्टी में डाल के आपको लेट डाउन कर दिया था किसी पर्सन ने, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज थे, या ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया, रिजेक्ट किया, ऐसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है। ओके मुझे से मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ही कंफ्यूज किस्म के पर्सन थे, ठीक है, और लव ट्रायंगल में आपको डाला इन्होंने, ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे उनका बता देती हूँ कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपको देखिए इनका भी कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ होगा, टूटा होगा, ठीक है, और ये अपने पास की मेमोरीज में बैठे होंगे, ठीक है, और ये पर्सन जो है थोड़ा हो सकता है कि धीरे धीरे आप भी ओपन अप होने में टाइम लगा, वो भी ओपन अप होने में टाइम लगाए, ठीक है, लेकिन एक बार ओपन अप हो गए फिर आप उनको बोलना पड़ेगा प्लीज चुप हो जाओ, मेरे को बोलने दो, ठीक है। ओके सो ये जो पर्सन है मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि बहुत हार्ड वर्किंग होंगे, लॉयल होंगे, डेडिकेटेड होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे, मेहनती होंगे, जैसे मैंने कहा कि मेहनती होंगे, डिलीजेंट होंगे, ठीक है, सिंसियर होंगे, और एक बार आपने इनका विश्वास जीत लिया फिर तो ये आपकी लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं, ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहने के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ में। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स ने आपके अच्छे कर्मास का रिजल्ट के फॉर्म में इस पर्सन को भेजा है, मतलब आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उन अच्छे कर्मों का फल आपको मिला है इस पर्सन की फॉर्म में, ठीक है। मुझे मैसेज आ रहा है कि कुछ मुलाकातों के अंदर ये पर्सन आपको अपनी मदर से मिलवा सकते हैं, ठीक है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। हो सकता है ये रिलेशनशिप में आने में या नेक्स्ट लेवल ले जाने में टाइम लगाएं, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है कि रिलेशनशिप में ये आ तो जाएंगे आपके साथ, लेकिन शुरुआती फेज में आपसे इंटरेक्शन, फ्लोटिंग, परसुइंग के फेज में ये पर्सन अभी भी थोड़े ट्रेसेस, रेजिड्यूज इनके पास हर्ट और बैगेज के हो सकते हैं कि रह जाएं, जिस वजह से कंफ्यूज्ड हों, ठीक है, तो लेकिन ही और शी विल गेट आउट ऑफ इट, ओके, स्नैप आउट ऑफ इट। एंड ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपके बीच बहुत लविंग होंगे, बहुत एक केमिस्ट्री, अट्रैक्शन बहुत होने वाला आप दोनों के बीच में, ठीक है। मुझे से मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आप बहुत सपोर्टिव और केयरिंग होंगे आपके करियर की तरफ, आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है, और मुझे से मैसेज आ रहा है कि आपके करियर में भी अच्छा वक्त चल रहा होगा उस टाइम भी, या अच्छा वक्त चलना शुरू हो जाएगा इस टाइम में जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कोई मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि किसी पार्टी गैदरिंग में हो सकता है आप इस पर्सन से मिलो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप फ्रेंड्स के थ्रू इस पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है, अपने नोन लोगों के थ्रू, किसी कॉमन पर्सन के थ्रू आप इस पर्सन से मिल रहे हो, ऐसा मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। ओके सो मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये नए पर्सन हैं आप चाह तो रहे हो, लेकिन एकदम से ये नहीं है कि जी दरवाज़ा खुला है आपके लिए, हम आप ही का वेट कर रहे थे, आइए आपका इंतज़ार था और हम रिलेशनशिप में अब आ जाते हैं। आप ऐसे नहीं करोगे, दरवाज़ा खोलने में भी आप टाइम लगाओगे, एंड यू विल बी लाइक परखोगे, जांचोगे, और आप उसमें पास्ट मेमोरी से सीख के आगे बढ़ोगे, आप देखोगे, मतलब टाइम लगाओगे आप थोड़ा, ठीक है। तो ठीक है, इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में दोनों तरफ से एफर्ट्स, डेडिकेशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपको अपना नज़रिया शिफ्ट करना होगा, पास में जो हो चुका है उसके लॉस को छोड़ के क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आपके पास हैं ऑलरेडी इस पर्सन के फॉर्म में जो आएंगी, उसको आपको जो है मतलब ये देखना होगा, नज़रिया शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने अनहील्ड पार्ट्स ऑफ सोल को उससे रिलेशनशिप को रुइन ना कर दो, ठीक है, खराब ना हो आपका रिलेशनशिप, तो अपने आप को हील करो, ठीक है। और बहुत सारे ASMR हीलिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेडिटेशन करो, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन ने पहले आपको रिजेक्टेड फील कराया था, या आपने बहुत चेज करा इस पर्सन को, तभी आपकी तरफ देख नहीं रहे थे, अभी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जस्ट फॉर माइनॉरिटी ऑफ यू, ठीक है। और अब ये पर्सन जो है रीयूनियन आपका, और रीयूनियन चाहेंगे आपके साथ में, ठीक है, आपको अपनी मम्मी से, फैमिली से मिलवाने के चांसेस है, कोई हो सकता है कि मार्च, मई टू अक्टूबर के आसपास आपके इनके साथ कोई
लाइक एंगेजमेंट रोका, कुछ ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि आपकी शादी इनके साथ विद इन 2 years हो जाए, ठीक है, लेकिन सबके लिए नहीं है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है। ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो आपकी इनके से शादी की बात चल सकती है, क्योंकि 3 of Cups का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ठीक है। तो और ठीक है, तो आपने ईगो क्लैशेस नहीं रखने इस पर्सन के साथ में। मैं जानती हूँ कोई नहीं चाहता, लेकिन ईगो अगर आपको लग रहा है कि कोई क्लैशेस हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो कोशिश करो कि जो बात है, गलत बात जो आपको अभी बर्दाश्त नहीं है, वो पोलाइटली उस टाइम रहते ही बता दो, ठीक है। ये नहीं कि बिल्डअप कर रहे हो मन में, फिर एकदम वोल्केनो के रूप में ज्वालामुखी फट रहा है गुस्से की फॉर्म में, ऐसे नहीं करना, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, सो और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि भाई गेट गो आउट, मिंगल विद पीपल, पुट योर सेल्फ आउट ऑन द सीन, ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मार सके, ठीक है। घर बैठे बैठे तो कोई आपके डोरबेल बजा के नहीं आ जाएगा ना, तो यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, ठीक है। थोड़ा सोशलाइज करो। आप थोड़ा डिप्रेस्ड मूड में अगर चल रहे हो, ये लव लाइफ को लेकर डिसअपॉइंट हो चुके हो, तो यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, ठीक है। तो बाहर जाइए, मिंगल करिए, सोशलाइज करिए, ठीक है, ताकि ये पर्सन आपकी लाइफ में इजीली आ सकें, ठीक है। राशियां जो यहाँ पे आई हैं, एक सेकेंड, जेमिनाई, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, ओके, मेरे मुंह से एरीज लियो सैजिटेरियस निकल गया, तो हो सकता है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है, ये आपका हो सकता है, ओके। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि सारे ही साइंस हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है, ओके। स्कॉर्पियो, जेमिनाई बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग एरीज, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। सो चलिए, कौन है ये पर्सन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैसे मिल सकते हो आप ये भी बताया आपको। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, उसके बारे में देखने वाले हैं। पॉसिबल राशियां इस पर्सन की जो आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाले हैं, ठीक है, ओके। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, पाइल 2 सिंगल्स। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है रिकवरी, दूसरा कार्ड आया है आइसोलेशन, कम्युनिकेशन अपना ओपन रखना, मैं फिर से कह रही हूँ, कॉम्प्लेसेंसी, ओके, देन वी हैव सेल्फ वर्थ, देन वी हैव डिसिपेटिंग, ओके। सो देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े इस पर्सन में थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है, या ये थोड़े क्लोज्ड ऑफ हो सकते हैं, कोकोनट की तरह मुझे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि बाहर से कड़क और अंदर से नरम, ठीक है, ऐसे मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जब आपको मैसेज दिया जाता है, सॉरी, कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को बूस्ट करें, रियलाइज करें, अपने स्टैंडर्ड्स रेज करें, ठीक है, बिकॉज ये रियलाइज करो कि आप बेस्ट डिजर्व करते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये पर्सन भी आपको आपकी सेल्फ वर्थ को अप्रिशिएट करेंगे, उसको चैलेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और आपकी जो रिलेशनशिप की चाबी है वो आप दोनों के ही हाथ में होगी, किसी एक के हाथ में नहीं होगी, ठीक है। और थोड़ा नोक झोंक मुझे दिख रही है यहाँ पे, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, ऑन ऑफ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, ठीक है। और फिर इवेंचुअली एक रिलैक्स फेज आएगा आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, जिसमें कि सब कुछ ठीक चलेगा, स्मूथ चलेगा, इनफैक्ट आप एंजॉय करोगे लव लाइफ में, और आपकी हीलिंग होगी इस कनेक्शन के थ्रू, इस पर्सन के थ्रू हो सकता है आप हील हो आपकी हीलिंग हो। और कुछ लोगों के लिए एज डिफरेंस भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ कंसिडरेबल एज डिफरेंस है, या फिर कुछ कल्चरल डिफरेंस है, बैकग्राउंड का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन एज डिफरेंस मुझे कुछ ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और तो मुझे ठीक ही दिख रहा है कि लव लाइफ थोड़ा हॉट एंड कोल्ड दिख रहा है, मुझे इस नोक झोंक दिख रही है, बट इवेंचुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं, एक कार्ड और आया था बैलेंस,
ओके सो अगर कुछ लोग आप पे कनेक्शन से खफा हो, खुश नहीं हो, तो ये पर्सन बैलेंस बनाना जानते हैं, उन्हें बैलेंस बना के उनको मना लेंगे, ठीक है। तो आपने फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज पता नहीं क्यों आ रहा है कि ये पर्सन किसी यूनिफॉर्म बेस्ड प्रोफेशन में हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, मर्चेंट नेवी, मिलिट्री, इस तरह के यूनिफॉर्म हो सकते हैं, इस तरह के प्रोफेशन में, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की राशि लिब्रा हो सकती है, तुला राशि हो सकती है आपकी या इनकी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि इस पर्सन की राशियां क्या हो सकती हैं, पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस जो आपकी लाइफ में आएंगे। फिर उस पत्थर की लकीर नहीं है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। ओ माई गॉड, ओके, क्वीन ऑफ wands, ऑल राइट, एंड देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि देखो, मेरे मुंह से निकला था ना एरीज लियो, तो एरीज लियो सैजिटेरियस इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, स्पेसिफिकली लियो, ठीक है। इनके चार्ट में लियो या एरीज की प्लेसमेंट्स अच्छी हो सकती हैं, नहीं तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज ऐसा आ रहा है कि ये पर्सन स्टेबिलिटी जब इनकी लाइफ में आएगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तब आप लोगों का यूनियन होगा। अगर ये पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो, नहीं तो फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आएंगे जब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ चुकी होगी फाइनेंशियल करियर की फॉर्म में, ठीक है। और आप स्टेबिलिटी तलाश रहे होगे अपने पर्सनल लाइफ में, यानी मैरिज की फॉर्म में, ठीक है। और ये पर्सन भी जो है स्टेबल होके फाइनेंशियली आपकी तरफ आएंगे, ओके। अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये पर्सन जो है इतने स्टेबल होंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होंगे जब आपके पास आएंगे कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यूनिवर्स जो है थैंक यू सेंड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, थैंक यू यूनिवर्स, और ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वी वर्क वेरी हार्ड टू bring you these readings and it breaks my heart when you don't like, share and subscribe. So please don't do that friends. I love you all. Please show your love and subscribe to this channel, okay, like, so that I can connect with your energies. So मैं आपको मिलूंगी फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया एंड stay blessed, okay. God bless.